को किया निलंबित। साहिबगंज सदर प्रखंड के भोला मांझी टोला में आग की घटना में ने मचाया कोहराम। आग की चपेट में आने से 17 घर जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। और मधेपुरा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत ड्राइवर रेफरेंस कोर्स का आयोजन। जिले भर से सैकड़ों वाहन चालकों को दिया गया प्रशिक्षण। सड़क सुरक्षा को लेकर दी गई जानकारी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। जमशेदपुर में कृषि कानून के बिल में खिलाफ झामुमो किसान मोर्चा 10 फरवरी से हर प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेगी। झामुमो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार और उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कृषि कानून बिल के खिलाफ पूर्व सिंहभूम जिले में हर प्रखंड को 10 फरवरी से लगातार 2 महीने तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार को किसान के हित में बिल लाने की जरूरत है और हर हाल में केंद्र सरकार को इस बिल को वापस लेना ही होगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार आज किसी कानून को जबरदस्ती इस देश के किसान को ऊपर थोपना चाह रही है, इसका मैं कड़ी जोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। जिस तरीके से लाल किला पर ये झंडा अपना आरएसएस और भाजपा बजरंग दल का द्वारा लगा के किसान का आंदोलन को कुचलने का काम किया है, ये सभी देशवासी ने देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का मंशा को समझ चुकी है। उसी उद्देश्य से हम एक आंदोलन स्वरूप तैयार कर रहे हैं। भारतवर्ष में किसानों की जो किसान बिल है उसके विरोध में सभी लोग जो है सड़क से लेकर के सदन तक पूरा दिल्ली में जो है ये लोग धरना में बैठा हुआ है और केंद्र सरकार बिल्कुल कानून में उनको जूं तक नहीं है और न ही कानून बदलने के लिए उन्होंने किसी तरह का जो है अध्यादेश जारी कर अध्यादेश लाने का काम कर रहा है। तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा किसान मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिलाध्यक्ष होने के नाते हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पूरे पूर्वी सिंहभूम में फरवरी 10 तारीख से 2 महीना तक लगातार हर प्रखंड में पोटका, घाटशिला, बोहड़ागोड़ा, जमशेदपुर, पूर्वी पश्चिम हर विधानसभा में हर ब्लॉक में जा करके हम लोग किसान के काला कानून के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है जिसमें जनता की आर्थिक मजबूती का दावा किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट ब्रांड मार्केट की गहराई बढ़ाने के लिए कई प्रावधान भी किए हैं। We have revamped the post-matric scholarship scheme for the welfare of scheduled caste students. I have also enhanced the central assistance in this regard. We are allotting 35,219 crores for 6 years till 25-26 to benefit 4 crores scheduled caste students. Skilling. In 2016, we had launched the National Apprenticeship Promotion Scheme. The government proposes to amend the Apprenticeship Act with a view to further enhancing apprenticeship opportunities for our youth. We will realign the existing scheme of National Apprenticeship Training Scheme for providing post-education apprenticeship training of graduates and diploma holders in engineering. Over 3,000 crores will be provided for this purpose. An initiative is underway, Honorable Speaker, in partnership with the United Arab Emirates to benchmark skill qualifications, assessment and certification, accompanied by the deployment of certified workforce. और बजट पेश होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है। बिहार में एनडीए की सहयोगी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बजट से दुखी हो गए हैं और पीएम बता दें कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बजट पर दुख जताते हुए कहा है कि बजट को ठीक नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि निजीकरण से पहले प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का कानून बनाना चाहिए था।
ऐसे बजट से आरक्षित वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा। देखिए, बजट एज ए स्वागत योग है, ये होल स्वागत योग है, ये प्रगतिशील बजट है और हम समझते हैं कि जो किसानों के संदर्भ में बात कही गई है कि डबल इनकम MSP के बारे में जो सुरक्षा की बात की तो वो सारी बात आ रही है, फिर कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, उसमें पैसा देने की बात आई है, वो है और हर तरह से ठीक है। लेकिन हम अपने कंटेक्स्ट में इसमें एक चीज देख रहे हैं कि बहुत सी बातों को, बहुत से सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में लाने की बात की गई। सेक्टर सभी आ जाए, हमारी उसमें कोई चिंता नहीं है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन संविधान पर हमारा अधिकार है आरक्षण का, अगर सभी चीज चल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण का क्या होगा। और आम बजट 2021 पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि इस बजट से जब देश के लिए खास है तो बिहार को भी इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बिहार के लिए जब पूरे हिंदुस्तान के लिए बजट में खास है तो उसका बिहार को भी हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसानों के लिए हो, गरीबों के लिए हो। आप देखे होंगे कि आयुष्मान भारत के द्वारा 50 करोड़ लोगों को जो सुविधा दी गई थी, अब अमित शाह जी ने असम में जाकर के घोषणा किया है कि 10 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके परिवार को भी आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है। 50 लाख का मतलब है 10 लाख का मतलब है 50 लाख लोगों को सुविधा उसका दिया जाएगा। किसानों की बात जहां तक है तो किसानों का हमने अभी तक 1.5 गुना फसल मूल्य का देने का काम किया है, उसको अब हम दोगुना करने की बात कर रहे हैं। और वहीं आरजेडी ने इस बजट को जन विरोधी बताया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। पिछले 6 सालों की तरह ये बजट भी पूंजीपतियों के लिए ही है। सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं। इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है। और आपको बता दें कि बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह जिले के लोगों ने राय दी है। जहां लोगों ने इस बजट को बढ़िया कहा तो कुछ लोगों ने गरीबों के हित में इस बजट को नहीं बताया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के लोगों से जब बजट को लेकर राय मांगी गई तो कुछ लोगों ने कहा कि जो बजट पेश किया गया है वो कहीं न कहीं हित में भी है और वहीं कुछ लोगों की राय थी कि ये गरीबों के हित में नहीं है। आपको बता दें कि कल बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये बजट पेश किया गया है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये बजट गरीब तबके के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है। सोना सस्ता हुआ है और जो गरीब का या सबको, गरीब अमीर सबको ये यूज करने का चीज है। जैसे मोबाइल वो महंगा कर दिया गया है। ये मोदी जी का बजट उचित है। 75 वर्ष वाले को कोई इनकम टैक्स का नहीं देना है। 75 वर्ष वाले कितने % लोग हैं जो कि जीवित हैं। इसलिए ये बजट प्रधानमंत्री का गरीबों को मूर्ख बनाने वाला बजट है। हम लोग के ऊपर कोरोना का एक मार पड़ गया, जिसके कारण बजट में कोई फिलहाल कोई आगे का स्थिति उसी तरह नॉर्मल है जैसे पहले था बजट में। आज भी वही बजट में है कि कुछ छूट नहीं दिया गया, मध्यम वर्ग लोगों को कोई छूट इसमें नहीं दिया गया है। बस जैसे पहले था वैसे ही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी हो चुकी है, इसके बावजूद भी शराब तस्करी की लगातार हो रही है तस्करी। और आपको बता दें कि पटना उत्पाद विभाग की टीम ने बाईपास थाना इलाके के एक गोदाम में छापेमारी कर 5000 से अधिक अंग्रेजी शराब की कार्टून पकड़ी है। इस मामले में उत्पाद विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण प्रसाद ने बताया कि बिहार में इतनी बड़ी शराब की बड़ी स्टॉक अभी तक बरामद नहीं हुई थी। ये बिहार में पहला मामला है जहां बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही थी। बाईपास थाना से 500 मीटर की दूरी पर गोदाम है जहां तस्करी की जा रही थी। इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें जमीन मालिक भी शामिल है। और छापेमारी के दौरान जमीन मालिक के घर भी छापेमारी की गई, जहां से उत्पाद विभाग की टीम ने 4 लाख नगद को और 2 अंग्रेजी शराब की बोतल भी बरामद की है। इस मामले में बिहार के डीजीपी ने बाईपास थाना प्रभारी मुकेश पासवान को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही पटना सिटी डीएसपी ने स्पष्टीकरण की भी मांग की है। और आपको बता दें कि भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जिसको लेकर थाना प्रभारी जो है उसको भी निलंबित कर दिया गया है। बिहार में पूर्ण रूप से जो शराब है वो बंद है, इसके बावजूद इस प्रकार की जो तस्करी का मामला है वो सामने आता रहता है। और बाईपास से पुलिस ने छापेमारी कर इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में 4 कार्टून पूरे भरे हुए अंग्रेजी शराब से पुलिस ने बरामद की है और उसके बाद से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे की पूछताछ की जा रही है। और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी के बावजूद इस प्रकार के मामले जो है वो लगातार सामने आते रहते हैं। तस्कर शराब को 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार रात की यह घटना है जहां पर पटना उत्पाद विभाग की टीम ने बाईपास थाना इलाके में एक गोदाम में छापेमारी कर 5000 से अधिक अंग्रेजी शराब की कार्टून पकड़ी है। और इस मामले में उत्पाद विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण प्रसाद ने बताया कि बिहार में इतनी बड़ी शराब की बड़ी स्टॉक ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। और आपको ये भी बता दें कि बाईपास थाना से 500 मीटर की दूरी पर ही एक गोदाम था जहां पर इस प्रकार की तस्करी चल रही थी। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस आज मनाया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस आज है। दुमका में सादगी के साथ मनाया जाएगा स्थापना दिवस। तो पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। कोरोना की वजह से सादगी से मनाया जा रहा है झामुमो का स्थापना दिवस। ये बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस आज मनाया जाना है, जिसको लेकर सादगी के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस स्थापना दिवस में शामिल होंगे और पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कोरोना की वजह से सादगी के साथ झामुमो का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 42वां स्थापना दिवस है, जिसमें कि पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों शामिल होंगे। साथ ही पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में। कोरोना की वजह से गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कार्यक्रम मनाया जाएगा और 42वां स्थापना दिवस है, जिसको लेकर आज पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों शामिल होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, जिस प्रकार से आज 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और 42वां स्थापना दिवस है और इससे पहले जितने भी स्थापना दिवस पेमेंट करे हैं वो बड़े ही प्रभावी तरीके से, व्यापक तरीके से मनाया जाता रहा दुमका में। लेकिन इस बार कहीं न कहीं पार्टी ने
स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ साथ जो झारखंड स्थापना दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है धनबाद में, उसे भी स्थगित कर दिया था। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए हाल के समय में जिस तरीके से कई पर्व को जो है झारखंड में नहीं मनाया गया, चाहे वो बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा की बात करें, चाहे आप जो क्रिश्चियन का जो पर्व है वो नहीं मनाया गया, मुस्लिमों के जो है कई पर्व नहीं मनाए गए। तो देखिए सभी धर्म के जो लोग थे सबने अपने अपने बड़े बड़े जो पर्व थे उसे सेलिब्रेट नहीं किया। ऐसे में इन्हीं सब चीजों को तर्क देते हुए जो है पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि पार्टी ने फैसला किया है कि इस बार कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम छोटे छोटे तौर पर होंगे, यानी जो प्रखंड स्तर पर, जिले स्तर पर जो छोटे बड़े कार्यक्रम हैं ये होते रहेंगे। और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री दुमका पहुंचे हैं। दुमका में एक व्यापक कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन एक छोटे स्तर पर आयोजित कार्यक्रम जो है जिला स्तर पे उसे संबोधित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव भी वहाँ दुमका पहुंचे हैं इस दौरान। तो और इसके अलावा जो तमाम जिले हैं झारखंड के, सभी जिलों और प्रखंडों में आज 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, छोटे स्तर पर मनाया जा रहा है। और जहां तक कोरोना की गाइडलाइंस का है तो निश्चित तौर पे इन कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए व्यापक तौर पे पार्टी ने अपना कार्यक्रम जो है वो मनाने से इस बार इनकार कर दिया था। लेकिन छोटे तौर पर कहीं न कहीं जो एक इमोशन है इस दिन को लेकर के वो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पार्टी में जो है ये भावना जो है वो जिंदा रहे, तो कहीं न कहीं परंपरा का निर्वहन जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल जी, जिस प्रकार से नवीन आपने बताया कि प्रखंड स्तर पर जितने भी कार्यक्रम हैं वो मनाए जाने हैं, हालांकि बड़े बड़े कार्यक्रम अभी स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, 72वां स्थापना दिवस है, ऐसे में और कौन कौन वहां पर मौजूद हो सकते हैं और क्या कुछ वो तमाम बातें हो सकती है जिनको लेकर इस कार्यक्रम में जिक्र हो सकता है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन, चूंकि हर बार मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ कि पार्टी दिन अपना स्थापना दिवस जो है दुमका में सेलिब्रेट करती है और ये एक तरह का राज्य स्तरीय जो है प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होता है। तमाम कार्यकर्ता जो है, तमाम बड़े लीडर जेएमएम के सभी लोग वहाँ जमा होते हैं हर वर्ष की भांति, लेकिन बहुत व्यापक इस बार वहाँ नहीं मनाया जाएगा। सबको बता दिया गया है अपने अपने जिले में, अपने अपने प्रखंड में जो है छोटे स्तर पे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें। लेकिन चूंकि दुमका एक परंपरा रही है इस स्थापना दिवस को लेकर के, और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का वो गृह क्षेत्र भी है, तो दुमका दोनों ही जो है पिता और पुत्र जो है दुमका पहुंचे हैं इस दरमियान, और वहाँ पर जो है इस कार्यक्रम को जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रदेश स्तर से तो लोग वहाँ नहीं पहुंचेंगे, जो स्थानीय जो क्षेत्रीय लोग हैं वही कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पे दुमका की जो परंपरा रही है स्थापना दिवस मनाने की, वो परंपरा को कहीं न कहीं बरकरार रखने की कोशिश की गई है। लेकिन जो व्यापक कार्यक्रम होता रहा स्थापना दिवस का, उस व्यापक कार्यक्रम को जो है टाल दिया गया है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को टाल दिया गया है। हाँ, लेकिन शिबू सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जरूर कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दुमका कार्यकारी अध्यक्ष भी है पार्टी के हेमंत सोरेन और सुप्रीमो है साथ में शिबू सोरेन, तो वहाँ पर जो है इस परंपरा को कहीं न कहीं जिंदा रखने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा आज पूरे ही प्रदेश में तमाम जिलों प्रखंडों में जो है छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा है। जहाँ तक पार्टी के स्थापना दिवस की बात करें कि मुद्दों को लेकर के क्या कुछ, देखिए वर्तमान में इनकी सरकार है तो निश्चित तौर पे एक आत्मबल जेएमएम के पास जरूर होगा संगठन विस्तार को लेकर के। लंबे समय के बाद जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक कह सकते हैं कि पूरी ताकत से सरकार में आई है और एक बड़ी पार्टी उभर करके आई है, सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में झारखंड विधानसभा की। और तो निश्चित तौर पे इस बार कहीं न कहीं लोगों में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के जो तमाम नेता हैं, उनमें एक आत्मविश्वास होगा और इसको लेकर के जो है संगठन विस्तार को लेकर के निश्चित तौर से आज जरूर जोर दिया जाएगा कि संगठन को और आगे कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी जैसी एक बड़ी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का एक प्रभाव झारखंड में रहा, लंबे समय तक उन्होंने झारखंड में शासन भी किया, इसके बावजूद जेएमएम अगर बड़े स्तर पर उभर के आई है, बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके आई है, तो निश्चित तौर पे जेएमएम का जो टारगेट होगा अगला वो ये होगा कि हम संगठन को और ज्यादा मजबूत करें, संगठन को ज्यादा विस्तार दें, ताकि विपक्ष की भूमिका में जो आज बीजेपी बैठी हुई है, उस बीजेपी के सामने जो है अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सके, जो लोगों के बीच जा करके पार्टी के नीति, पार्टी के विचारों की
बात कर सके, पार्टी ने क्या कुछ किया है राज्य के लिए, पार्टी आगे क्या कुछ करना चाहती है। तो इन चीजों को लेकर के एक कार्यकर्ता ही क्षेत्र में जाता है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करने का काम जो है जरूर इस स्थापना दिवस में जो है किया जाता रहा है और निश्चित तौर पे आज भी किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से आपने तमाम जानकारियां दी कि मनोबल को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी इस कार्यक्रम के दौरान और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं से तमाम बातें करेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 42वां स्थापना दिवस है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। अध्यक्ष शिबू सोरेन भी इस दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक वीडियो बनाने वाले को पिस्टल का भय दिखाते हुए धमका रहा है। इतना ही नहीं, बाइक पर बैठने के बाद कमर में पिस्टल डालकर जाते जाते गोली से मारने की भी धमकी दे रहा है। ये पूरा विवाद तब हुआ जब पिस्टल दिखा रहे युवक के बाइक से पीड़ित को धक्का लग गया। इस मामले को लेकर पीड़ित युवक ने कुछ कहा तो बाइक सवार युवक कमर से पिस्टल निकालकर उसे धमकाने लगा। काफी देर तक हुए विवाद के बाद धमकाने वाला युवक बाइक से फरार हो गया। इस संबंध में पीड़ित युवक दीपक कुमार खानपुर थाना में एक आवेदन देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। और आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं, जहां समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक युवक को दूसरा व्यक्ति पिस्टल लगाकर धमका रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपको बता दें कि बैठने के बाद कमर पे पिस्टल डालकर जाते जाते भी उसे मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद खानपुर थाना क्षेत्र में पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि दीपक कुमार को ये धमकी मिली है, जिसको लेकर खानपुर थाना क्षेत्र में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और खुद की सुरक्षा की मांग पुलिस से की है। और साहिबगंज के सदर प्रखंड के मखमालपुर पंचायत के भोला मांझी टोला में सोमवार की देर रात आग लगने की घटना में 17 घर जलकर राख हो गए। घटना उस समय घटी जब सब सोने की तैयारी में लगे थे। बताया जा रहा है कि कोकाए रविदास के घर से अचानक आग की लपटें उठने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते आग ने आसपास के लगभग 17 घरों को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देर रात घटी घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त रामनिवास यादव ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत सदर प्रखंड सीओ सह बीडीओ को रिपोर्ट करने और पीड़ितों को ससमय राहत और मुआवजा देने का निर्देश दिया। सदर एसडीपीओ विजय आशीष कुजूर ने मुफस्सिल थाना पुलिस और ग्रामीण से बात कर हालात की जानकारी ली। और समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि अपहरण किए गए बीजेपी नेता और कोरियर कारोबारी दीपक कुमार को पुलिस ने दरभंगा के सिमरी थाना इलाके से बरामद किया है। बता दें कि 14 दिसंबर को ससुराल जाने के दौरान लापता हुए थे। परिजनों ने अंगार घाट थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित अंगार घाट थाना के चैता गांव का निवासी बताया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी नेता और कोरियर कारोबारी दीपक कुमार बीजेपी के दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के नेता भी हैं। और आपको बता दें कि ये समस्तीपुर की बड़ी खबर, जहां पर 14 दिसंबर को ससुराल जाने के दौरान लापता हो गए थे बीजेपी नेता और कोरियर कारोबारी दीपक कुमार, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि अपहरण का ये मामला दर्ज कराया गया था और पीड़ित अंगार घाट थाना के चैता गांव का निवासी बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी बता दें कि बीजेपी नेता और कोरियर कारोबारी दीपक कुमार बीजेपी के दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के नेता भी रहे हैं, जो कि 14 दिसंबर को गुमशुदा हो गए थे। और लातेहार सदर प्रखंड के ग्राम होसियर में पतंजलि महिला युवा प्रभारी प्रीति कुमारी ने श्री राम जन्मभूमि के लिए होसियर गांव में ग्रामीणों से धन संग्रह किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जनजाति
चेरो समाज से आते हैं। हम लोगों का गोत्र चमन ऋषि से है। हम लोग भगवान राम के वंशज हैं। ये मंदिर हमारे पूर्वजों के लिए निर्माण हो रहा है। इसमें सहयोग समर्पण करके हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। विश्व के कल्याणकारी प्रभु राम के लिए धन संग्रह में विद्यार्थी परिषद के रमेश ओरांव, जिला संयोजक वीरेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष त्रिभुवन भुइया ने बताया कि धरती पर जितने हिंदू सांस्कृतिक संगठन हैं, सभी से श्री राम जन्मभूमि के लिए सहयोग करने की मांग की गई है। और मधेपुरा में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के मौके पर ड्राइवर रेफरेंस कोर्स का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से सैकड़ों वाहन के ड्राइवर भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया और सरकारी नियम कानून से अवगत भी हुए। इस मौके पर एमवीआई राकेश कुमार ने कहा कि रेफरेंस कोर्स में भाग लेने वाले ड्राइवर को वाहन चलाने के नियमों की जानकारी दी गई ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके और खुद सुरक्षित रहकर दूसरे को भी सुरक्षित रख सके। एमवीआई राकेश कुमार ने यह भी कहा कि ड्राइवर को वाहन में कौन कौन कागजात साथ में रखना है, इसकी भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। इसमें बारी बारी से सभी ड्राइवर को प्रशिक्षण दी जाएगी। उम्मीद है कि हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जो 18 जनवरी से चल के 17 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। उसी की कड़ी में आज ड्राइवर लोगों का रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया था। इसमें ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में ड्राइवर लोगों को बताया गया, गाड़ी का कागजात के बारे में बताया गया, खुद कैसे चलें, दूसरे को कैसे सुरक्षित रखें, ये सारी बातें बताई गई ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि दुर्घटना कम से कम घटित हो, मृत्यु की संख्या कम से कम। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।